देखिए केपी के अंदर जो हमको रिजल्ट मिलते हैं, देखिए केपी के अंदर हमको जो रिजल्ट मिलेंगे, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है। सर नमस्कार। आ रही है सर वॉइस क्लियर? नमस्ते नमस्ते, आवाज आ रही है सबको? यस सर। देखिए केपी के अंदर जो आदमी का, किसी भी मनुष्य का जो जीवन गवर्न हो रहा है अभी, आगे उसको क्या रिजल्ट मिलने हैं अभी, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि अभी उसकी दशा क्या चल रही है, भुक्ति क्या चल रही है और अंतरा क्या चल रही है। बड़ा पीरियड तो दशा का होता है। जैसे अगर शनि की दशा चल रही है तो 19 साल तक चलेगी। अब 19 साल में से अगर वो 10 साल भोग चुका है तो 9 साल और रहेगी। फिर शनि, है ना, फिर उसके बाद जो है भुक्तियां चलेंगी। भुक्तियां दे के 1.5 1.5 2 2 साल की होंगी। ओके, तो दशा, भुक्ति और अंतरा इसके अंदर, एक सेकंड, इसको मैं बोल रही थी कि होता है क्या, और एक मेरी आवाज हाँ जी, सुनिए सुनिए, म्यूट रखिए अपने को। क्यों क्यों अपने माइक ऑन किया हुआ है? मेरे समझ नहीं आता माइक क्यों म्यूट अनम्यूट कर देते हो। दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं ना आपकी नेग्लिजेंस से। कोई आपको जवाब देना हो तो अनम्यूट कर दिया करिए। देखिए किसी भी नेटिव है, उसकी जो लाइफ है वो गवर्न होगी उसकी दशा, भुक्ति और अंतरा से। ओके, तो जो अब उसको अच्छा रिजल्ट मिलना है, बुरा रिजल्ट मिलना है, अभी जो उसकी दशाएं चल रही हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है एस्ट्रो वास्तु के सिद्धांत के अनुसार। वैसे भी अब अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो व्यक्ति का जो जीवन है, जो इस टाइम चल रहा है, अभी उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो हमको बताएंगे कि उसकी जिंदगी के अंदर जो उसकी दशाएं चल रही हैं वो उसकी जिंदगी को इस टाइम कंट्रोल कर रही हैं। जो भी उसको अच्छा बुरा मिल रहा है और जीवन के जिस क्षेत्र में भी मिल रहा है। देखिए कोई भी व्यक्ति है, हमेशा उसके 12 के 12 घर एक्टिवेटेड रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, व्यक्ति आप देखोगे कि वो जॉब भी कर रहा है तो वो लगातार जॉब कर रहा है, अपना गृहस्थ जीवन भी निभा रहा है, पति पत्नी भी है, बच्चों के प्रति भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ओके, धन भी कमा रहा है। तो जो भी उसकी प्रॉब्लम अच्छी बुरी चल रही है तो सारी चीजें उसकी चल रही हैं अच्छी बुरी। पर मुख्य रूप से क्या चल रही है? मुख्य रूप से जो चल रही होती है, जैसे कि मान लो उसकी ऐसी दशाएं चल रही है जो उसके 10वें घर की है, और 10वां घर उसका लाभ के घर से जुड़ा हुआ है और धन स्थान से जुड़ा हुआ है। तो अब उसकी ऐसी दशाएं चल पड़ी जो उसके 10म हाउस की है, दूसरे घर की है, और मैं कहता हूँ छठे घर की या 11वें घर की है। तो जब वो दशाएं एक्टिवेट होंगी और वो अपने जीवन के उस काल में है जिस टाइम वो पैसा कमाने वाले काल में है, मतलब वो 25 साल से लेके मान लो 55 60 साल तक का व्यक्ति है, तो वो, और वो दशाएं उसकी उस टाइम पे पड़ गई 25 से 55 60 के बीच में, तो उस वो जीवन में वो काफी सारा धन कमा सकता है। अब यही दशाएं उसकी 80 साल की उम्र में पड़ गई या बचपन में पड़ गई तो थोड़ी वो धन कमाएगा। तो देश काल पात्र भी हमें देखना चाहिए कि सामने वाला पात्र है वो उसकी उम्र कितनी चल रही है। जैसे किसी किसी का 7वां घर एक्टिवेट हो गया, 2 7 11, और वो है 5 साल का बच्चा, तो उसकी शादी तो ये थोड़ी कहेंगे उसकी शादी हो गई। पर 2 7 11 की दशा चल रही है तो फिर भी उसको 2 7 11 का रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर का मतलब है उसे कुटुंब का लाड़ प्यार मिलेगा। ओके,
11 में उसकी उसकी इच्छाएं होंगी छोटी मोटी, जो भी बच्चे की इच्छाएं होती हैं सब पूरी होंगी, 11 वगैरह आ रहा है। ओके। तो उस जीवन के काल से संबंधित जो भी चीजें उसकी होंगी वो सब उसकी पूरी होती है। तो हमको सबसे पहले करना यही है, या कोई भी आपसे प्रश्न करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैंने इंटरव्यू देता हूँ पर मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है, या मैं नौकरी से निकाल दिया गया, दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो सकता है, या कोई अपना धन से संबंधित प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है, कह रहा है कि मैं मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, 1 डेढ़ साल पहले तो मैं बहुत अच्छा कमा रहा था, आजकल बिल्कुल आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो कमाया था वो भी गवा रहा हूँ, जहाँ पैसा लगाता हूँ घर का नुकसान हो जाता है। ओके। कोई कहता है विदेश जाना चाह रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, कोई कह रहा है जी मुकदमेबाजी में फंसा हुआ हूँ, कोई कुछ भी समस्या लेके आएगा। तो प्रॉमिस वगैरह वो सब जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो तो है ही, पर जो वो एक समस्या लेके आया है, वो समस्या उसको दे कौन रहा है, वो इस टाइम जो उसकी दशा भुक्ति अंतरा चल रही है वो देनी। तो सबसे पहला काम हमारा 2 स्टेप है, बस हमको ये 2 स्टेप याद रखने हैं। थोड़ा सा हम इसी को एक्सपेंड करेंगे आगे, है ना। पर जो मुख्य जो 2 बातें हमको, वो 2 बातें नोट करी है, लास्ट टाइम में मैंने बताई थी कि तुरंत देखिए कि इसकी कब इस टाइम दशाएं क्या चल रही है, कौन सी विषोत्तरी दशा ही देखेंगे इसमें, और कोई दशा नहीं देखनी है। 48 तरह की दशाएं होती हैं, योगिनी दशा, श्रोणितरी दशा, उससे हमें कुछ लेना नहीं है, विषोत्तरी दशा देखनी है। विषोत्तरी दशा में देखना है हमको कि उसकी दशा क्या है, भुक्ति क्या है और अंतरा क्या है। तो सबसे पहले तो ये चीज नोट करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो उसकी करंट जो दशा भुक्ति अंतरा है, ये किसी प्लानेट के द्वारा हिट तो नहीं खा रही है। हिट मैंने आपको पता है 2 तरह की होती है, गुड एस्पेक्ट और इविल एस्पेक्ट। गुड एस्पेक्ट पड़ रही है तो बड़े खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उस वो है तो एक सपोर्ट मिल रही है, पर वो तो एक अच्छा फैक्टर है, तो उसका हमें कुछ नहीं करना है। दैट इज अ गुड, दैट इज अ गुड पॉइंट। और गुड पॉइंट है तो दिस इज गुड, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर हमें देखना है कि दशा भुक्ति अंतरा पे कोई ईविल एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रही है। ईविल एस्पेक्ट के अंदर कौन कौन सी एस्पेक्ट को देखोगे? 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 90 और 180 देखोगे, बहुत सही बोला। इसमें से 90 और 180 को तो हम बोलेंगे मेजर एस्पेक्ट है, मतलब इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, इसको तो हमें ठीक करना ही करना है। और 90 और 180 की जो एस्पेक्ट है उसको हम, कुछ तरीके हैं बॉडी पे या सामान को मूव करके दूर कर सकते हैं। 45 बोला समीक्षा ने, बिल्कुल ठीक बोला। और उसके बाद एक और जो कंजंक्शन होता है वो भी खराब हो सकता है। कंजंक्शन कैन बी गुड, कंजंक्शन कैन बी बैड। जैसे मान लो उसकी अभी ऐसे प्लानेट की दशा चल रही है जो 10वें घर को एक्टिवेट करे हुए है। मान लो मार्स की दशा चल रही है, और मार्स उसकी कुंडली में 10वें घर के रिजल्ट दे रहा है, पर उसके साथ एक प्लानेट, मार्स के साथ एक प्लानेट कंजंक्ट है, वो है मरकरी। और मरकरी का संबंध 8वें घर से बन रहा है। तो मार्स और मरकरी आपस में ये जो कंजंक्ट बन गया ना, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, इसकी रेमेडी भी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। और ये दोनों की जो एनर्जीज हैं, मार्स की और मरकरी की, ये इंटरमिंगल हो गई, आपस में मिल गई हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से, दोनों एक दूसरे का रिजल्ट दे रहे हैं। तो जनरली गलती क्या कर बैठते हैं कि मार्स को देख लिया भाई 10 का रिजल्ट दे रहा है, 10 तो जो है, और 2 11 कनेक्ट हो रहा है, तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। और फिर लोगों को समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। पर जो साथ में मार्करी बैठा है कंजंक्ट होके,
और वो तो 8वें 12वें घर का सिग्निफिकेटर है। मरकरी 8 और 12 से जुड़ा हुआ है। तो वो तो 8 का मतलब है दुर्भाग्य, दुर्घटना, अपमानित करना, इंसल्ट होना, ह्यूमिलेशन होना, अचानक नुकसान होना, बाधाओं का आना, दुर्घटनाओं का आना। और 10 के साथ बैठा हुआ है चिपक के, तो क्या होगा बताइए, मुझको बताइए, बताइए क्या होगा। तो उसको तो सर कार्य क्षेत्र में बाधा पहुंचा देगा। कार्य मार्क्स क्षेत्र में, अच्छा रिजल्ट नहीं दे। मार्क्स क्या है, मार्क्स में उसको अपमानित होना पड़ेगा ऑफिस में किसी कारणवश। उसके प्रोफेशनल में जो भी कुछ करना चाहेगा उसको जो है बाधाएं आएंगी उसकी, है ना। कुछ भी उसको दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं फैक्ट्री के अंदर उसके साथ। है ना, उसका क्रेडिट कोई और भी ले सकता है। अचानक नौकरी भी का भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उसको आएंगी। पर हर चीज एक राइडर के साथ है। तो अभी हमने जो बोल दिया कंजंक्ट, हमने एक एंगल से देख लिया अभी हमने इसको। क्योंकि बद अच्छा बदनाम हो रहा, 8वां घर बदनाम है, छठा घर बदनाम है, 12वां घर बदनाम है, तो 8वां घर जुड़ रहा है, तो हमने हमारे दिमाग में आ गया कि भैया ये परेशान करेगा। पर सबको परेशान नहीं करेगा। अगर वो ऐसा प्रोफेशन में है जो कि 8वें घर से रिलेटेड है, फिर उसको 8वां घर भी परेशान नहीं करेगा। तो हमको हर चीज कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। हमको हर चीज कॉन्टेक्स्ट में देखनी है कि सामने वाले की पत्नी क्या है, कर क्या रहा है वो, उसकी उम्र कितनी है, कौन सी कंट्री से है, कौन से काल में, सब कुछ देखना होता है। तो 10 के साथ 8 ऐसा प्लानेट कंजंक्ट है जो 8 के रिजल्ट दे रहा है, ब्लाइंडली कह देंगे भैया ये तो बड़ा परेशान है, और हम उसके कंजंक्ट प्लानेट का कहेंगे कि इसका दान कर दो, डोनेशन कर दो। तो उसका तो अच्छा खासा काम हो रहा होगा, वो भी खराब कर देंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वी हैव टू टेक एवरीथिंग केस टू केस बेसिस। तो ऐसा जा तक अगर ऐसे काम कर रहा है, कौन कौन से काम कर रहा है जिसमें इसको परेशानी नहीं होगी। अगर उसकी फैक्ट्री है या इंश्योरेंस का काम कर रहा है या मेडिकल रिलेटेड फील्ड में है या एस्ट्रोलॉजिकल या ऑकल्ट साइंस में है तो उसको परेशानी नहीं होगी। उसे ये देखिए मरकरी कंजंक्ट हो रहा है साथ में, वो इंश्योरेंस 8वें घर को दिखाता है। इंश्योरेंस तो बोल के बात बना के बिकता है ना। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है। तो इंश्योरेंस में बहुत उसको सहयोग कर सकता है। प्रोडक्शन में हो तो उसको सहायता हो सकती है। किसी कॉन्फिडेंशियल सर्विस में है, वो कहीं एजेंट है, सक्सेसफुल होगा। हो सकता है वो सर्जन हो, सर्जरी करता हो, बहुत अच्छी बात है। सैनिटेशन का काम करता हो, कोई भी सैनिटरी काम कुछ होता है, बाथरूम फिटिंग जो होती है सैनिटेशन की, ठीक है। क्योंकि 8वां घर है ना, 8वां घर काल पुरुष में वृश्चिक की राशि पड़ती है। वृश्चिक की राशि में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पड़ते हैं। ऐसे ऑर्गन पड़ते हैं जहां से हमारे वेस्टेज बॉडी की बाहर आती है। तो इस सैनिटेशन वाली जो काम होते हैं वो भी उसको सहायता करेंगे। इंश्योरेंस वाले काम सहायता करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के करेंगे, पीएचडी के करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के करेंगे। ओके। और इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल, इस तरह के भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हमको सबको देखनी पड़ती है। ओके। तो पहली चीज तो ये हुई कि दशा भुक्ति अंतरा पे कौन से प्लानेट की दृष्टियां पड़ रही हैं, उसमें से जो ईविल एस्पेक्ट है उसको हमें देखना है। और वो कितने डिग्री की है, 180 की डिग्री की है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, और 90 डिग्री की है तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा। 45 डिग्री के लिए हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और कंजंक्शन वाले का क्यों नहीं कर सकते वो हम आपको बताएंगे। कर सकते हैं, पर उसका दूसरा तरीका है, कान घुमा के पकड़ना पड़ता है। जब पहली ये चीज कर ली, दूसरी चीज इमीडिएटली हमको आपको प्रॉब्लम वहीं दिख जाएगी।
यहीं से प्रॉब्लम दिख जाती है आदमी। फिर दूसरी चीज ये देखिए, जो दशाएं चल रही हैं, दशा भुक्ति अंतरा, जिसके ऊपर आपने नोट करा है कि इनके ऊपर कौन सी इविल एस्पेक्ट है, फिर आप देखिए वो स्वयं कौन से कस्प के ऊपर बैड एस्पेक्ट डाल रहे हैं। ओके, तो दशा भुक्ति अंतरा पे किसकी बैड एस्पेक्ट पड़ रही है, प्लानेट टू प्लानेट कहते हैं इसको। और वो दशा भुक्ति अंतरा के जो लॉर्ड है वो स्वयं कौन से कस्प पे बैड एस्पेक्ट डाल रहे हैं, इसको हम कहेंगे प्लानेट टू कस्प। इसके हम जरा एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर मैं किसी का यहाँ से भी एग्जाम्पल पकड़ने की कोशिश करूंगा। इस पे हमको मास्टरी करने की जरूरत है, क्योंकि सारा एस्ट्रो वास्तु का बैकबोन यहीं छुपा है। कल को हम इसको और थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, नक्षत्र लेवल पे भी ले जाएंगे और एक्टिवेशन टेक्निक करेंगे, सब सब में यही आधार रहेगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्लानेट की जो दशा है ये दे क्या रहा है, किसके माध्यम से दे रहा है, कौन इसको काम करने से रोक रहा है, और ये स्वयं कहाँ पे काम करने से बाधा पैदा कर रहे हैं। ये सारा ताना बाना हमको देखना है। लेट अस टेक सम एग्जांपल। सर माइन सर, हाँ जी, मेरा बोलो सर, डेट ऑफ बर्थ। अरे भाई एग्जाम्पल चार्ट बोल रहा हूँ सभी। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल चार्ट, पहले समझ लीजिए चीजों को। जब चीजों को समझ जाओगे तो आप अपना एग्जाम्पल कह रहे हो ना, आप खुद ही देख पाओगे। ओके, वो जब भी मौका मिलेगा तो देखेंगे जरूर, ठीक है। पर अभी अभी लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। देखिए ये एग्जाम्पल मालूम लेके चलते हैं, ठीक है। द नेटिव वाज बोर्न ऑन 1987 बाई जून। ओके, हमने क्या समझा कि सबसे पहले हमको जो देखना है, दो चीजों पर ध्यान देना है कि एक तो दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रही है, उनके ऊपर कौन से प्लानेट की एस्पेक्ट है इविल, वो स्वयं कहाँ पर कस्प पे बैड एस्पेक्ट डाल रहे हैं, और जो दशा भुक्ति अंतरा के जो लॉर्ड है वो रिजल्ट क्या दे रहे हैं। ये सारी चीजों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इस सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है। तो अभी जो हम इसकी दशा देखते हैं तो क्या है दशा, दशा हम इसकी नोट करते हैं। विषुवंतिक दशा, देखिए मार्स की दशा इसकी चलेगी कब तक, मार्च 2026 तक। देखिए 26 तक तो इसकी मार्स की दशा चल रही है। फिर इसकी केतु की दशा चलेगी 25 जनवरी 24 तक, है ना। यस सर। और उसके बाद इसकी वीनस की वीनस प्रेशर चलेगी अगले महीने तक, है ना, 2 दो दस अक्टूबर। तक। वीनस की 2 10 तक चलेगी। पर इसको भी कम मत समझिए वीनस की। अब आप कहोगे ये तो कितने दिन की दशा है, ये तो 10 दिन, और अभी आपके 15 दिन की दशा रह गई ना इसकी, वीनस की। यस ये सर। पर कई काम ऐसे होते हैं हमें 15 दिन में ही करके देने पड़ते हैं। जहां तक कह रहा है कि भैया मेरा काम है ये 10 दिन में हो गया तो हो गया, फिर नहीं होएगा। कई बार ऐसी चीजें होती हैं।
कि मुझे वहां पे ज्वाइन करना है। वो मुझे लेटर, मुझे अगर मेरा 2 तारीख तक आ गया तो आ गया सर, नहीं तो फिर नहीं तो नहीं। नहीं, जैसे मेरा एक इंटरव्यू आना है, ओके, इंटरव्यू आ गया तो इंटरव्यू इंटरव्यू का प्रोसेस हमारा 10 तारीख से शुरू होगा, पर उस मेरी हमारी इंटरव्यू की कॉल 2 तारीख तक आ जानी चाहिए। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पर मेरी इंटरव्यू कॉल आ जानी चाहिए 2 तारीख तक। तो हो गया ना आपका, ये वीनस कितना महत्वपूर्ण हो गया ना उस टाइम पे, यस सर। क्योंकि उसको तो रिजल्ट 2 तारीख तक चाहिए, अक्टूबर तक। तो वहां पे ये वीनस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो तीनों डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। अपनी दिमाग को खोल के ये रखना है कि क्वेश्चन क्या है। कुछ लोग क्या लकी एक ही रूल सब जगह लगाते रहते हैं, समझते नहीं है कि बात को कि सामने वाला कह क्या रहा है। कई बार दशा लॉर्ड को इम्पोर्टेंस देनी पड़ जाती है, कई बार भुक्ति लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार कई बार हमारा पता लगा अंतरा लॉर्ड ही मैजिकल रिजल्ट दे जाता है। एक एक दिन में जो रिजल्ट आते हैं वो अंतरा लॉर्ड से कई कई बार आते हैं। तो हमने क्या करा है, ये डीबीए नोट कर लिया। अब इसकी कुंडली में देखते हैं कि क्या क्या चेक करेंगे, बताइए। 2 चीज चेक करने को हमने बोला, क्या क्या चेक करेंगे? प्लैनेट टू प्लैनेट हिट और प्लैनेट टू कस्प हिट, इनके ऊपर जो डीबीए चल रही है। बस, बहुत मार्स, इंपॉर्टेंट वीनस, है। जो केतु। डीबीए चल रही है उससे ही मतलब है। बाकी तो 9 प्लानेट है, सब प्लानेट कोई ना कोई प्लानेट इधर से उधर से हिट खा रहा होगा। अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे उनसे जब मतलब होगा जब उन प्लानेट की दशा चल रही होगी। आज से 1 साल भर बाद जब वो आएगा, जब दशा बदल चुकी होगी, कौन से प्लानेट होंगे उस टाइम मैं देखूंगा। अभी तो वो मेरे पास आज आया तो मैं आज देखूंगा कि भाई आज वो कौन से प्लानेट के प्रभाव में है। तो मैं क्या करूंगा भाई, देखूंगा एस्पेक्ट क्या है, प्लानेट टू प्लानेट देखूंगा। तो मार्स को देखूंगा। तो देखिए मार्स के ऊपर हम देखते हैं जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है 90 डिग्री की। यस सर। इसको मैं कहूंगा मेजर एस्पेक्ट। ओके, वन मतलब 180 से तो कम है, फिर भी मेजर एस्पेक्ट है। इसका मतलब मार्स को काम करने में प्रॉब्लम कर रही है, ऑब्स्टेकल कर रही है, बाधा डाल रही है, डिले डिले टैक्टिस कर रही है। बिल्कुल ठप नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल ही रोक दिया इसकी चीजों को, क्योंकि 180 नहीं है, पर अड़ंगे डाल रही है। जो काम आज होना है उसे हफ्ते भर बाद होगा। कहीं 1 लाख का फायदा होना है, 70 का रह जाएगा, इस तरह की चीजें। प्रमोशन होना है, वो प्रमोशन नहीं मिलेगा जो चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसका बाधाएं आएंगी। केतु के ऊपर भी देखूंगा। देखिए केतु के ऊपर नहीं है। इनको नहीं लेना, केतु छोड़ दीजिए। वीनस को देखते हैं। वीनस, वीनस के ऊपर देखिए सैटर्न, सैटर्न सैटर्न का 180। अपोजिशन है। इसका मतलब क्या है, देखिए मार्स तो जो चल रहा है, मार्स तो 90 डिग्री पे है, इस पे भी हिट है, पर 180 वाली नहीं है। पर इस टाइम मेरे पास अगर नेटिव ऐसा आ गया जो मुझसे ये कहता है कि सर मेरा काम है बस, इट हैज टू बी कंप्लीटेड बाई 30 सितंबर, 30 सितंबर तक मेरा ये काम करवा दीजिए किसी भी तरीके से। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होगी? वीनस, वीनस पे मुझे फोकस मुझे करना मुझे पड़ेगा। वीनस पे से हिट हटानी है। और प्लानेट टू प्लानेट हिट हमेशा हम कहाँ से देखते हैं? राशि चार्ट से। ओके, अभी इसको देखेंगे। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये तीनों प्लानेट रिजल्ट क्या दे रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है, हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लानेट है स्वयं कौन से कस्प पे रिजल्ट डाल रहे हैं। देखिए अब राशि चार्ट में देखिए,
राशि चार्ट के हिसाब से मार्स यहाँ पर बैठा है, मार्स के ऊपर जुपिटर की फोर्थ एस्पेक्ट आ रही है ना, जुपिटर से मार्स तीसरे घर में है, पर चौथी एस्पेक्ट आ सकती है, हो सकता है जुपिटर बिल्कुल शुरू में हो और मार्स एकदम लास्ट में हो। यू गेटिंग मी? यस सर। इन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो 90 डिग्री प्लस माइनस 8 डिग्री होगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्योंकि चार्ट में जाके देख लिया तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और हम देख रहे थे वीनस के ऊपर सैटर्न की आ रही है, देखिए वीनस इधर है, सैटर्न इधर है। 180। वीनस पे 180 आ रही है। हालांकि देखिए, हाँ देखिए तो 7वें घर में बैठा है वैसे भी। ओके, अच्छा एक चीज और नोट करनी है, ये जो दो प्लैनेट 180 डिग्री की आस्पेक्ट डालते हैं, ये दोनों की आस्पेक्ट हो गई एक दूसरे पे। इसमें तो देखिए 180 के आस्पेक्ट में तो ये है कि दोनों एक दूसरे के सामने बंदूक लेके खड़े हैं। यस 180 सर। डिग्री में तो दोनों एक दूसरे के सामने बंदूक लेके खड़े हो गए हैं। तो वीनस सैटर्न को देख रहा है तो सैटर्न वीनस को देख रहा होगा। अगर आप यहाँ से जाके भी देखोगे आस्पेक्ट में, हमने ये देखा कि वीनस को ये दे रहा है 180 डिग्री के एस्पेक्ट। अब आप देखिए सैटर्न का, देखिए सैटर्न को वीनस दे रहा है एस्पेक्ट, तो ये यस सर। दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट दे रहे हैं। पर अभी मुझे सैटर्न के ऊपर वीनस के एस्पेक्ट से मतलब नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दशा भुक्ति अंतरा किसकी चल रही है? मार्स केतु वीनस की। तो वीनस के ऊपर जो एस्पेक्ट पड़ रही है मुझे उससे मतलब है। अभी मुझे सैटर्न के ऊपर वीनस से मतलब नहीं है। जब कभी मैं ऐसे डीवीए की बात करूंगा जब शनि दशा भुक्ति अंतरा में आ रहा होगा, उस टाइम मेरे लिए सैटर्न पे वीनस की एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। तो मुझे किसी भी प्लानेट की एस्पेक्ट वो लेनी है जो दशा भुक्ति अंतरा में प्लानेट बैठे हैं उनके ऊपर किसकी एस्पेक्ट है, वो किस प्लानेट पे एस्पेक्ट दे रहे हैं, अभी मेरा वो इमीडिएट अटेंशन नहीं है। अच्छा ये चीज सबको समझ में आ रही है ना, जितने भी लोग हैं? यस सर। और लोग, और भी कोई लोग बताए, किसी को कंफ्यूजन हो तो बोले। नहीं सर, क्लियर है। ओके, क्लियर बहुत है अच्छा। सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानेट टू कस्प के एस्पेक्ट देखते हैं। प्लानेट टू कस्प के एस्पेक्ट देखी जाती है कस्पल चार्ट से। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे जुपिटर की दृष्टि, चौथी दृष्टि यहाँ पे हो सकती है चौथे घर पे, है ना। जुपिटर की 7वीं दृष्टि इस वाले कस्प पे हो सकती है। तो एक तरीका तो यह है कि आप जुपिटर की दृष्टि 7वें कस्प पे देखनी है तो कैसे निकालोगे मैनुअली? सेवंथ हाउस में जो राशि है वो 6 नंबर है, तो 16। आप थोड़ा काफी क्लोज हो फिर भी, और मुझे सर देख, तो कस्प फिर की डिग्री में से प्लैनेट की डिग्री माइनस करेंगे। इसकी डिग्री में से कौन सी डिग्री? कस्प की डिग्री में से प्लैनेट की डिग्री माइनस कर देंगे। बहुत अच्छा। तो 7th कस्प जिस डिग्री पे शुरू हो रहा है उसको क्यूमुलेटिव डिग्री में बदलेंगे और जुपिटर की क्यूमुलेटिव डिग्री लेंगे। कस्प की डिग्री से जुपिटर की डिग्री घटाएंगे तो आएगा। जैसे 7th कस्प है, इसमें 7वें कस्प की डिग्री कितनी है? वर्गों में 1 डिग्री है। तो छठी राशि में है ना, तो 5 राशि पार हो गई है ना। तो 151 डिग्री हो गई। 7वां घर कितना हो गया भाई? 158 होगी ना सर। 1 है ना। 1 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 1' 1 है ना।
5 डिग्री चल चुका है ना, तो 150 डिग्री तो वो चल गया, और 1 डिग्री है कस्प 7, 151 होगा। और जुपिटर एरीज में 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री मान लूं इसको, एरीज को, जुपिटर को। 56 मिनट है, 1 डिग्री मान लो चलो। यस सर। यस सर। तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों में? 150 अराउंड। तो इसका मतलब ये 7वें की जगह समीक्षा जी हो सकता है 8वें को देख रहा हो, क्योंकि 8वें में कितना हो जाएगा, 180 हो सकता है। यस सर। ये थोड़ा गैप है ना, पर जरूरी नहीं है। अच्छा 8वें का देखिए, 8वां घर जो है लिब्रा का 9 डिग्री है, तो 7 है ना। 8वें घर से पहले कितना चल गया, 7 चल गए, तो 210, तो 209 डिग्री हो गया ना ये। यस सर। 219 200। 219 लिब्रा में है ना 7, उससे पहले कितना नंबर है, 6 नंबर चला है। नहीं लिब्रा है ना 7वां नंबर, तो 6 राशि चला है, 180 डिग्री चला है ना। 189 हो जाएगा ना फिर। 189 सर। 189। 189, और उसमें से 1 डिग्री उसकी घटाई, तो कितना हो गया, 188 हो गया ना। 188। तो इसका मतलब 180 का है सर। इसका मतलब क्या है, ये इसको 8वें घर को देख रहा है, पर हमने उसके अंदर जो है 51 मिनट है, हमने उसको 1 डिग्री मान लिया, तो हो सकता है कुछ सेकंडों से बच जाए, है ना। समझ रहे हो। यस सर। और चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखते हैं। मुझको किससे मतलब है, मुझको तो मतलब उनसे है कि जो दशा भुक्ति अंतरा चल रही है। दशा भुक्ति अंतरा इसकी चल रही है मार्स। मार्स। देखिए केतु मार्स, भी ना। देखिए मार्स 180 डिग्री दे रहा है किसको, 11वें 11th घर को। हाउस। 11वें घर को। चलो केतु की दृष्टि इसमें आएगी नहीं। वीनस किसकी, वीनस 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 कुछ नहीं नहीं कह दे रहा, रहा। है ना। वीनस हमारा कुछ नहीं कह रहा। ओके, बड़ी खुशी की बात है। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, ये मेरा अपना तरीका है, बाकी तो आपका जिस जैसा जी करे। मैं जब किसी की जन्म पत्री देखता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डी बी एच। सबसे पहले तो क्या करोगे, डी डी लिखोगे, मैं ऐसे लिखता हूँ डी डी। कब तक है ये, कब तक तक 2026 मार्च। 20 तक है। इसके अंदर बी, बी में ऐसे लिख देता हूँ, बी बी क्या है, केतु। केतु। केतु है इसका, जनवरी 2024। ऐसे लिख रहे हैं अभी रख है। ओके, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ अंतरा। ओके, वीनस तो मैं कहता हूँ इसको वीनस। ओके, अक्टूबर तो मैं ये 2020। कहता हूँ वीनस, इसको कहता हूँ 2 अक्टूबर 2020। 23। ओके, फिर देखिए क्या करो, P2P, प्लानेट टू प्लानेट को बोलिए P2P। P2P किसकी है, P2P मार्स, मार्स मार्च के, की मार्स के ऊपर। देखिए मार्स के ऊपर, मार्स को, 90 डिग्री का। मार्स को 90 डिग्री पे कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, जुपिटर है ना। जुपिटर देख रहा है, याद है, भूल गए। जुपिटर हाँ जुपिटर। लिखते जुपिटर 90। लिख लिया करो ना। ठीक है, यहाँ पे 90। देखिए जुपिटर मार्स पर दृष्टि हो गई ना, P2P है। यस सर।
अंडरस्टैंडिंग? यस सर। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैं आपको ऐसे ही लिखने का बता रहा हूँ। तो इस जन्म पत्रिका क्या है, ये समरी समरी बन गई, P2P, केतु, केतु पे नहीं है किसी केतु, के भी। हाँ ठीक है। वीनस पे है। तो के पे लिखो, पर लिखो उसका भी नो, नो आस्पेक्ट। फिर आप लिखिए वीनस, वीनस पे 180 सैटर्न। ये सैटर्न है। पेन से लिखो तो या डिग्री लिख सकते हो, देखिए आप कैसे भी लिख लीजिए। जब हमारे पास सारी कहानी क्लियर होगी, और इसके नीचे आप क्या लिख लोगे, प्लैनेट टू कॉस। P2C, है ना, यहाँ हमने लिख दिया P2C, P2C हमारी एब्रीविएशन है हमारी, ठीक है। तो हमने क्या करा इसको, हमने कह दिया भाई इसमें मार्स, इसमें उल्टा बना देंगे ऐसा करके, है ना। मार्स आस्पेक्ट दे रहा है किसको, 11th हाउस को। यस सर। वीनस और केतु नहीं है किसी पे। एक ही दे रहा है, ठीक है। और कितनी डिग्री की दे रहा है, 180 180। डिग्री, 180 डिग्री। तो इसकी हिट थ्योरी की पूरी जन्म पत्री बन गई। यस सर। अब हमें क्या टेंशन लेनी है, अब मुझे इसका हिसाब किताब सही करना है, इसका हिसाब किताब सही करना है, और इसका करना है। पर करना क्वेश्चन के बेस पे ऐसे नहीं करना है गधों की तरह कि बस सब कर दो। भाई डॉक्टर के पास जाते हो, कोई बीमारी बताते हो, क्या आपको स्टेरॉइड दे देता है सीखा समीक्षा जी, कि लो भाई स्टेरॉइड खा लो। नो सर, बीमारी। वो बीमारी की वो कहेगा ना क्या बीमारी है, वो गोली देगा जो आपकी बर्ज को ठीक करे। ये स्टेरॉइड दे देगा कि लो भैया इसका बीपी भी ठीक हो गया, शुगर भी कंट्रोल हो गई, सारी चीज दे दो एक साथ। तो ज्योतिषकर्ता को भी उसकी प्रॉब्लम को ठीक करो तो वो आपके गुण गाएगा, ठीक है। सब कुछ करोगे, सब कुछ करोगे तो एक चीज ठीक करोगे, दो गलत कर दोगे। दूसरा, यही नहीं पता पड़ेगा कि मैंने मेरी क्या चीज गलत होगी। समझ रहे हैं हम लोग। वो तो ये कह रहा है भैया मुझे 30 तारीख तक मेरा काम करवा दो, ये वाला काम अटका हुआ है, और हम दुनिया भर की चीज करेंगे। और वो 2 तारीख को आएगा जी आपने क्या क्या करा दिया, हुआ तो कुछ भी नहीं। पर आपको फिर ये समझ नहीं आएगा मैंने मेरी कौन सी चीज ने गड़बड़ कर दी। तो हमेशा उस क्वेश्चन को हैंडल करो जो वो पूछ रहा है, और उतना ही दो जितना उसको चाहिए। ज्यादा उस्तादी या ज्यादा होशियारी झाड़ने की जरूरत ही नहीं। ओके। तो ये हमारी एक वर्कशीट बन गई। उसके अलावा देखिए हमको और भी क्या करना होता है। डीबीए के प्लैनेट क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? तो हमें देखना है कि ये देख क्या रहे हैं, हम उसकी फिर नाड़ी में जाइए। यहाँ पे नाड़ी में मैं क्या कह रहा हूँ जाने को, नाड़ी क्यों कह रहा हूँ, है तो ये भी केपी का ही पार्ट वैसे। हमें इसकी फिर इतनी स्क्रिप्ट लेनी है कि प्लानेट और उसका नक्षत्र लॉर्ड, अभी हमें एस्ट्रो वास्तु में प्लानेट के सब लॉर्ड से कुछ नहीं लेना दशाओं के टाइम पे। जब हम देखते हैं घटना होगी या नहीं, तो हम हाउस का सब लॉर्ड लेंगे, क्योंकि वहां तो सब हाउस का सब लॉर्ड ही बताएगा ये घटना घटित होगी या नहीं। पर जब डीबीए में हम काम कर रहे होंगे तो हमको सिर्फ देखना है प्लानेट कहाँ का रिजल्ट देगा। वी विल अवर वी विल वी विल पे अवर अटेंशन ओनली टू द प्लानेट एंड इट्स नक्षत्र लॉर्ड। अब देखिए मार्स, मार्स का नक्षत्र लॉर्ड स्टार लॉर्ड है, 1 10 9। देखिए केपी में एक चीज और समझ लीजिए, ये जो मार्स की दशा चल रही है, मार्स की दशा चलती है कितने साल,
कितने 2020 साल? हाँ? सर 7 साल के लिए। 7 साल चलती है और इसकी इसकी चलेगी 26 तक। तो मार्स के हमारा इसमें क्या करेगा, एज पर केपी स्क्रिप्ट, मार्स इसको अपने स्टार लॉर्ड, इसका स्टार लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर के रिजल्ट देगा। मतलब 1, 10 और 11, मतलब एक ही विल पुट ऑल हिज एफर्ट, 11 इसके सारे एफर्ट कामयाब होंगे, 10 मतलब प्रोफेशनल कैरियर में ये राइज करेगा। तो मार्स इसको बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है। और ये मार्स के तो 2, 4 नंबर आ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये सोर्स 1, 10, 11 के जो रिजल्ट है 2, 4, 9 के माध्यम से मिलेंगे। हो सकता है कि 4 नंबर उसको किसी एजुकेशन के काम से, एस्ट्रो वास्तु करके, इंटीरियर डेकोरेशन करके, घर में काम करके, घर में ऑफिस खोल के, 4, 9 आने का मतलब ये है कि हो सकता है को उसको एजुकेशन, घर बैठ के एजुकेशन दे, एजुकेशन के माध्यम से ये पैसा आए, कुटुंब का कोई बिजनेस करने से ये पैसा आए। तो 2, 4, 9 सूट्स बता रहा है कि ये धन और लाभ इसको कौन से माध्यम से होगा। क्या समझे? तो सोर्स प्लानेट विल टेल द रिजल्ट ऑफ द नक्षत्र विल बी ऑब्टेन्ड थ्रू दीज हाउसेस। तो ये दोनों चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको हम आगे अभी खोल के समझेंगे, क्योंकि कई बार एस्पेक्ट, अभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे। ट्विस्ट क्या लाएंगे, जब डीबीए पे जब दृष्टि पड़ती है तो फिर हम देखेंगे कि वो डीबीए पे पड़ रही है, कई बार डीबीए के नक्षत्र पे भी पड़ती है। तो जैसे मार्स की जगह अगर जुपिटर पे भी दृष्टि पड़ रही है तो भी प्रॉब्लम घट जाएगी। ये सर नो बताइए मुझे, यस सर। जबकि जुपिटर तो बेचारा डीबीए में आ ही नहीं रहा, पर अगर इस पे दृष्टि आ गई 180 की तो जुपिटर में उसको ये वाले जो रिजल्ट मिलने थे नहीं मिल पाएंगे। और मंगल पे का क्या मतलब है, सोर्स के ऊपर दृष्टि आ गई, मतलब इसका ध्यान ही नहीं जाएगा कि मैं 2, 4, 9 के माध्यम से पैसा कमा लूं, वो कहीं और गड्ढा खोदता रहेगा, कुछ और करता रहेगा। His attention will not go to something which is related to house number 2, 4 and 9. If Mars is getting hit from the planet, and if Jupiter is getting the hit from the planet, then वो काम तो सही कर रहा है अपने 2, 4, 9 वाले, पर वो फलीभूत नहीं हो रहे। ये चीज बहुत बारीक है, समझे इसको हम? ठीक है, चलिए अभी अभी चलो अभी 2 मिनट के लिए रुको, अभी नक्षत्र पे मत लिख लो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी देखिए मंगल कुल मिला के इसको 2, 4, 9, 1, 10, 11 नंबर दे रहा है ना, तो इसकी मार्स की दशा करंट कैसी चल रही है मुझे ये बताइए। सॉफ्टवेयर का ये नहीं दिख रहा। हाँ? सर वो मंगल के सर वो सिग्निफिकेटर जो है ना हाउसेस, जो स्क्रीन आप अभी आपकी 2, 4। बोर्ड दिख रहा है सिर्फ, कुंडली नहीं दिख रही। अच्छा नहीं दिख रही, ओके ओके। अब देखा, यस देख सर। देखिए मार्स जो नंबर दे रहा है केपी के हिसाब से, मार्स के खुद के नंबर 2, 4, 9 और 1, 10, 11। तो बताइए इसका ये 7 साल कैसे चलने चाहिए आपके हिसाब से।
प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों से पैसे कमा सकता है, क्योंकि 2 4 और नक्षत्र लेवल पे 11 भी एक्टिवेटेड है। प्रोफेशनल वाइज तो अच्छा ही है, बट 9 नंबर की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मतलब जॉब में। अरे इतनी बाल की खाल मत निकालो। 2 10 11 आ सर रहा है। ओवरऑल गुड है। ओवरऑल अच्छा ही है सर, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते नक्षत्र नक्षत्र देखिए, नक्षत्र लेवल पे 10 और 11 आ रहा है, जो कि बहुत शानदार नंबर होते हैं, वो भी नक्षत्र लेवल पे आ रहे हैं। मतलब प्रोफेशनल में ही विल ग्रो, बहुत इसको लाभ होने वाला है। 2 मतलब धन आएगा। 4 और 9 मतलब कुछ ना कुछ एजुकेशन से संबंध होगा, कुछ भी होगा। पर अभी हम हमें इस बात से मतलब नहीं है कि जैसे समीक्षा कह रही है कि ये होगा वो होगा, मकान खरीदेगा। पॉइंट ये है कि धन आएगा। क्या चीज मैटर है, व्हाट मैटर मोस्ट। धन कहाँ से आ रहा है इस बात से अभी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि उसका क्वेश्चन ये नहीं है। पॉइंट ये है कि इस काल में इसके पास धन और शोहरत, फेम भी आएगा, और ये प्रमोशंस भी आएंगे। 2 10 11 आ रहा है, और धन भी कमाएगा। यस और नो? हैं। यस सर। तो 4 9 में तो हम अपनी अकल लगाते रह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भैया ये हायर एजुकेशन, एजुकेशन, लॉन्ग ट्रेवलिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, एस्ट्रो वास्तु, वास्तु, प्रॉपर्टी डीलिंग, बहुत सारे तरीके से काम धन कर सकते, कुटुंब के काम कर सकता है, ज्वेलरी के काम, बहुत सारे काम है। एस्ट्रोलॉजी में घुसेंगे तो बहुत अंदर तक घुस सकते हैं। पर मेन जो चीज है कि ये धन कमाने वाला इसका शानदार वो है। परंतु किसकी हिट पड़ रही है? 90 डिग्री की, जुपिटर की। और किस पे पड़ रही है? मार्स पे। तो इसको ये ही धन कमाने में बहुत बाधाएं आएंगी, स्मूथली नहीं कमा पाएगा। फिर आपके पास आएगा कि ये तो पंडित जी कह रहे थे कि आपकी बहुत बढ़िया दशा चल रही है, मंगल की दशा, तो आपका ये है वो है। हाँ? 2 नंबर आ रहा है आपका तो धन कमाओगे। 4 आ रहा है ना? 4 आ रहा है तो कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कुछ होएगा आपका। कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो भी रहा है तो बहुत ही रुक रुक के होता है, रुकावट आती है। जो शुरू करता हूँ, कौन प्रॉब्लम कर रहा है? जुपिटर कर रहा है। तो इसके ये प्रॉब्लम वो कितने कितने टाइम के लिए फेस करेगा? कितने टाइम के लिए फेस करेगा? जब तक दशा चलेगी। तो एंटायर 7 ईयर्स ऑफ मार्स। मार्स तो सब कुछ देने को बैठा है, कह रहा बेटा मैं तुझे सबको दूंगा, धन भी दूंगा, प्रमोशन भी दूंगा। पर तू कोई रोक रहा है उसको। 90 डिग्री है तो काम तो हो रहा होएगा, और बहुत अटक अटक के होगा। 180 डिग्री होती तो बहुत ही, फिर तो काम होता ही नहीं, रुक ही जाता। और अगले 10 15 दिन के लिए देखें तो वीनस क्या कहता है? तो वीनस देखिए, वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 2 और 6 है। इसमें भी पैसे कमा रहे तो 2 और 6 नक्षत्र लॉर्ड, 2 10 11, तो मतलब इसकी जिंदगी का बहुत ही शानदार फेज ये चल रहा है। तो 3 और 8 सोर्स, मतलब 3 और 8 के माध्यम से ये पैसा कमाएगा। तो पॉइंट ये पैसा कमाएगा 2 और 6। परंतु वीनस के ऊपर तो किसकी है? सैटर्न की सैटर्न। 180 डिग्री की है। ठीक है ना? अब देखिए, सैटर्न 3 दे रहा है, वीनस 3 दे रहा है ना। यस सर। और मार्स मार्स क्या दे रहा था? मार्स दे रहा था 2 9। 4 9। मार्स 9 दे रहा था। और केतु भी तो है कहीं बीच में। केतु, केतु चलो 2 6, 2 तो 4 5 3 9। 9। ओके चलिए ठीक है। अब वीनस के ऊपर मान लो कोई कार्य है इसका, मान लो प्रमोशन होना है। अच्छा चलिए, ये बंदा आपके पास आता है, ये मेरा जो है लिस्ट आने वाली है प्रमोशन की, गई हुई है। 30 तारीख तक शॉर्ट लिस्ट होने हैं, मेरे प्रमोशन में मेरा नाम आ जाए, बताओ। और आपके पास ये बंदा आया तो क्या समझोगे आप? 2 6 कौन दे रहा है? वीनस दे रहा है।
और इसकी उसकी लिस्ट आनी है 30 तारीख तक। लिस्ट गई हुई है, 10 लोगों के नाम गए हुए हैं, और कंपनी कह रही है कि भैया 10 में से 6 ही लोगों का हुआ इस बार तो प्रमोट। तो इसकी जो अंतरा चल रही है 2-6, उसके ऊपर तो 180 डिग्री की हिट पड़ रही है। किसकी? सैटर्न की। सैटर्न की। तो इसका तो नाम नहीं आता, ये तय है। यस सर। दूसरे पंडित जी के पास जाएंगे, वो कहेंगे बेटा मिठाई लेके आ जाना 1 तारीख को, तुम्हारा प्रमोशन तो हुआ रखा है, क्योंकि DBA अंतर है ना, भुक्ति आपको 10-11 दे रही है और अंतरा में 2 अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारा प्रमोशन तो हुआ रखा है। क्या बोलोगे जो KP के एस्ट्रोलॉजर ने बताइए मुझे? KP का सर केपी के एस्ट्रोलॉजर, हिसाब से तो यही केपी बोलेगा के सर हिसाब। केपी का। KP के एस्ट्रोलॉजर से तो हम कहेंगे डंके की चोट पे प्रमोशन होगा, यस पर हमें सर। Yes, sir. हमें पीछे से नहीं पता कि भाई पीछे से नहीं हमको पता कि मंगल के काम में तो सारे काम जुपिटर अटका रहे, और रहे से ही 30 तक की लिस्ट में तो इसका होगा नहीं। मतलब बात ये निकल के आई है कि 30 तक की लिस्ट में तो इसका होगा नहीं, अगली लिस्ट में हो जाए। पर अगर मैं इसकी जो वीनस के ऊपर 180 डिग्री की हिट का इलाज अगर मैं सफलता पूर्वक कर देता हूँ, तो 30 तक इसका काम हो जाएगा, क्योंकि दशा भुक्ति अंतरा इज गिविंग हिम द नंबर, प्रमोशन के नंबर वो दे रहे हैं। यस सर। पर जैसे मैंने बताया था कि आप किसी से पानी मंगा रहे हो और दूसरे कमरे में उसको कोई पकड़ के बैठ गया रस्सी से बांध के, तो पानी कहाँ से लाए? वो तो बैठा है बेचारा। ठीक है, तो प्लैनेट आर देयर टू गिव हिम प्रमोशन, but Saturn is not allow him to give the result, and Jupiter is there to create obstacle in any of his activities. Okay, अभी 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 अब हमारा काम पूरा हो गया क्या? नहीं। इन्वेस्टिगेशन रेमेडी की बात नहीं कर रहा, वो तो मैंने अभी आपको सिखाई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तो हो गया कि पता चल गया कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अभी कहाँ हो गया? अभी स्टेप 2 कहाँ करा है? अभी आपने DBA की कस्प पे दृष्टि कहाँ ली है? वो भी तो दोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्लेनेट के पता। प्लानेट ने कस्प पे, क्या पता उसने नौकरी से संबंधित हाउस कौन कौन से हैं, नौकरी से संबंधित हाउस 2, 6, 10, 2, 11। 6, 10, 11। 2, 6, 10, 11 पे कहीं कोई हिट मार रहे होंगे, ये तो फिर कैसे होगा प्रमोशन? फिर तो आधा काम करा, फिर तो आपने उस आदमी की आधी रस्सी खोली है, पूरी रस्सी कहाँ खोली? पानी कहाँ से आएगा? तो हमको इसका स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। देन वी विल हैव टू सी। अब तो हमने क्या देखा था? we have already checked it, and we found Mars is giving 180-degree aspect to house number 11. 11। Remember or forgotten? यस सर, रिमेम्बर। सबको याद है, भूल भाल गए? सर याद है। चलिए ठीक है। तो देखिए मार्स दशा लॉर्ड है, और किस पे दृष्टि है? 180 की 11वें पे। 11वां घर किस चीज का है? इच्छा की पूर्ति का है, फुलफिलमेंट और लाभ डिजायर का का है। इच्छा के पूर्ण। तो क्या इसकी प्रमोशन की इच्छा पूरी होने देगा मार्स? नो सर। नो सर। 11वां घर सिर पटक ले, इसके प्रमोशन नहीं होने का, क्योंकि हाउस के ऊपर अगर 180 डिग्री की एस्पेक्ट है, इट मीन्स थिंग्स रिलेटेड टू दैट हाउस विल नॉट बी इनिशिएटेड एट ऑल। ऐसी मैंने कई जन्म पत्रियों में चीजों को पकड़ी है, मतलब वो होती ही नहीं है, तो प्रमोशन होएगा ही नहीं, कितना ही जोर लगा ले। और ये दो अच्छे अच्छे नंबर दिख रहे हैं, 11 आ रहा है, 11 आते हुए भी मार्स इसको सब कुछ नंबर दे रहा है, पर साथ ही 11 नंबर पे हिट भी मार के बैठा हुआ है। तो मार्स इज गुड, मार्स इज रेडी टू गिव द रिजल्ट, बट it will give the result only if we do something about its evil aspect on house number 11.
and on the aspect which it is getting from the planet Jupiter. Okay. तो जनरली करते क्या है, देखिए जनरली करते क्या है, जो ईविल एस्पेक्ट है वो तो है हमारी 180, 90, 45, 45। है ना, कंजंक्ट, है ना, ये कंडीशनल है ना, क्योंकि ये तो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी। जो हमारी गुड एस्पेक्ट्स है 30, 60, 180, ये हो गई हमारी 30, 60, उल्टा लिखूं, 120, सॉरी, यहाँ को उल्टा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 120, यहाँ पे मैं 60, लिख देता हूँ 60 और यहाँ लिख देता हूँ 30। देखिए ये एस्पेक्ट बहुत बढ़िया है और ये एस्पेक्ट हमारी गड़बड़ है। 90 और 180 मेजर है, 45 माइनर है, इसका इलाज भी कुछ नहीं, कंजंक्शन का भी इलाज आराम से नहीं है, तो कंजंक्शन का और 45 का थोड़ा इलाज डिफरेंट है। 120 और 60 बहुत अच्छी है, 30 वाली माइनर अच्छी है। सर गुड में भी कंजक्शन आएगा ना? हाँ गुड में कंजंक्शन भी आएगा, उसको वो भी कंडीशनल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम उधर जाकर समझते हैं। देखिए प्लानेट टू प्लानेट के लिए वी विल पुट अवर अटेंशन इन द राशि चार्ट। हमने ये पाया है कि मार्स के ऊपर जुपिटर की एस्पेक्ट है। ओके, पर इसके अंदर ये एस्पेक्ट है क्या, सच में है क्या? तीन ही करें। पचासी दशमलव 92। मार्स मार्स के में स्क्वायर 90 है, डिग्री हाँ जुपिटर। 55 है, हाँ 55, पूरे 5 डिग्री की है, तो चलो है, ठीक है। देखिए करते क्या है, इसके अंदर 180 डिग्री की एस्पेक्ट है, देन वी मूव द प्लैनेट बाय 2 हाउस। इसमें कोई भी 180 डिग्री के एस्पेक्ट लेते हैं किसी प्लैनेट पे, कोई भी एग्जाम्पल के लिए, जैसे सन, नहीं नहीं ये नहीं है, सैटर्न। देखिए सैटर्न है, सैटर्न वीनस, ओके। देखिए सैटर्न वीनस दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर बाय 180 डिग्री, और वीन अब क्योंकि दशा भुक्ति अंतरा में वीनस आ रहा, सैटर्न नहीं, तो आई एम कंसर्न अबाउट ओनली वीनस। वीनस इज गेटिंग 180 डिग्री हिट फ्रॉम दिस थिंग सैटर्न। तो ये सैटर्न अपना हिट दे रहे हैं वीनस को 180 डिग्री की। तो आमने सामने बैठ के देते हैं 180। अगर मैं इस प्लानेट को 30 डिग्री आगे करूं तो कितने डिग्री आगे हो जाएगा सैटर्न? 210, टोटल 210 हो जाएगा। नहीं नहीं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रह जाएगा? यहाँ से तो 180 है, और ये मैं इस राशि में अगर सैटर्न है तो 30 डिग्री कम हो जाएगा ना इनका फासला।
भाई यहाँ से 180 है, ये प्लैनेट तो यही है। Yes, sir. Yes, sir. इफ आई मूव दिस 150 प्लैनेट, हो जाएगा फिर। I move this planet 30 degree forward, then the difference between 150. Saturn and Venus will be 150 150. If I move 150 Saturn further 30 degree, say 120 I move Saturn to Capricorn, then Saturn, okay, फिर Saturn यहाँ से देखेगा, तो यहाँ से अगर 120 120, तो इसका मतलब ईविल एस्पेक्ट किस में बदल गई? पॉजिटिव में। ईविल एस्पेक्ट हमारी बदल गई 120 में। तो इसका मतलब ये है कि till this Venus Antara is running, if we move Saturn to Capricorn, then उसका जो रुका हुआ काम है वो हो जाएगा, मतलब एक काम हो जाएगा, बाकी तभी हम और भी काम करने हैं। सर ये जो प्लैनेट हम मूव करते हैं, ये हम करते हैं बॉडी पार्ट के अंदर। बॉडी पार्ट में कोई ना कोई चीजें पहनाई जाती है, वो कैसी है वो नेक्स्ट सेशन में मैं दूंगा उन चीजों को, ओके। पर ये है कि सैटर्न का आइटम हम बॉडी पार्ट में पहनेंगे, कैसे पहनेंगे वो हम समझेंगे। तो जब हम उसको कैप्रिकॉर्न वाले बॉडी पार्ट में पहन लेंगे सैटर्न को, तो क्या होता है, वो पूरे रिजल्ट दे जाता है, ओके। कुंडली में सब कुछ वहीं रहेगा, ट्रांजिट के अंदर उस टाइम के लिए वो टेम्परेरीली यू कैन से वी मूव दिस टू कैप्रिकॉर्न and it will give 120 aspect to Venus and it will give the person good result, okay। और इसको हम बोलेंगे ये रिजल्ट कब तक करना है, ये रेमेडी जब तक वीनस की अंतरा चलेगी। जैसी वीनस की अंतरा बदलेगी, कब बदलेगी? 2/10/93 को, 2/10/2023 को, तो 3 तारीख से फिर को वो रेमेडी हटा देनी है। Once the planet is out of the DBA, that remedy is no longer effective because जिस planet की remedy करिए वो ही नहीं है, तो फिर remedy क्या करेगी? Then we should tell the native कि you have to do this only till this planet is in दशा भुक्ति अंतरा। उसको लिख कर आप दे सकते हो। हिम्मत क्या करे हो? देखिए आपने क्या करा, 120, इसका मतलब क्या है, 180 वाले को आप क्या बना सकते हो? 120। पर प्लैनेट को हमेशा आगे ही फॉरवर्ड कर सकते हो, पीछे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मूव सैटर्न टू वर्गो और लिब्रा, यू कैन मूव इट टू सैगिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? यस सर। अब मैं कहता हूं कि जो आस्पेक्ट है वो मान लो 90 डिग्री की है, मान लो 90 डिग्री की एस्पेक्ट है, तो इसमें देखें कोई 90 डिग्री की एस्पेक्ट हो सकता है मार्स मार्स और जुपिटर है। तीनों में से कोई देख रहा होगा केतु को, है ना। लेट अस सी। मार्स पे जुपिटर है शायद। हाँ हाँ मार्स जुपिटर, यस यस। मैं उसको भी छोड़ रहा हूँ, मैं ये वाला दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें कितना है, ये 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री इसको मैं मान लो मरकरी केतु को देख रहा है 90 डिग्री से, है ना। यस ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ना। तो अगर 90 डिग्री की एस्पेक्ट है, तो मैं कितने इसको आगे करूं कि ये शुभ दृष्टि में बदल जाए? 120 30 डिग्री आगे करना 30 पड़ेगा। डिग्री आगे करके 120 कर दूं। अरे 90 डिग्री पे है, 30 डिग्री आगे करो तो 120 कैसे हो जाएगा? हाँ 60 सर, हो वो जाएगा ना। 30 आगे करके 120। अरे मेरे भाई 90 डिग्री का आगे करोगे तो डिस्टेंस 60 डिग्री का रह गया। मरकुरी पीछे थोड़ी करा है, मरकुरी आगे करा है। यस सर, यस सर। जब मरकुरी यहाँ आएगा तो मरकुरी और केतु के बीच में कितना डिफरेंस रह गया? 30 डिग्री 60। बढ़ा दिया ना, हाँ जी, 60 रह गया। तो 60 हो जाएगा, तो 60 भी 60 पॉजिटिव। 90 से 60 करना इज द बेस्ट, क्योंकि 30
आप 30 भी कर सकते हो, पर 30 तो माइनर है, तो आप इसको बेस्ट करो, है ना। तो इसको आप यस क्या सर। करो, मरकरी को कर्क राशि में मूव कर दोगे तो ये 60 डिग्री की दृष्टि डाल के शुभ रिजल्ट दे सकता है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दो दो भाव नहीं मूव कर सकते। जुपिटर भी तो दृष्टि डाल रहा है ना मार्स पे, कितने डिग्री की डाल रहा है, 90 डिग्री की। पर यहाँ पे दो दो घर नहीं मूव मिल रहे मूव करने के लिए, क्योंकि इनकी कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो कितना मूव कर सकते हो जुपिटर को आप, 30 डिग्री। कितना मूव कर सकते हो, एक घर आगे कर सकते हो। तो एक घर आगे करोगे तो कितना हो जाएगा इनका, 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। वैसे तो लग रहा है ये 30 डिग्री, पर ये इस तरह से बैठे हुए हैं कि यहाँ से ये कितना आ रहा है, 85 डिग्री है। 85 डिग्री से 30 डिग्री आगे करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, 45 डिग्री, है ना। तो आप इसको एक हाउस आगे कर सकते हो। ओके। और जो प्लैनेट से हाउस के ऊपर एस्पेक्ट पड़ती है, तो वीनस की एस्पेक्ट कौन से घर पे पड़ रही है, 11th पे पड़ रही है ना, एज पर चार्ट पे। यस सर। तो इसको हम अगली क्लास में हम ये समझेंगे कि वीनस के जो 11th हाउस में नजर पड़ रही है, तो 11th हाउस के अंदर जो राशि पड़ रही है, उस राशि में जरूर से वीनस का कुछ सामान रखा होगा। सर मार्स हिट कर रहा है 180 डिग्री 11th हाउस को, वीनस ने। मार्स कर रहा है, चलिए ठीक है, हाँ हाँ। मार्स कर रहा है, हाँ मार्स, ये सही। तो मार्स इसको हिट कर रहा है 11th को। इसका मतलब ये है कि मार्स के 9वें घर में लाल किताब के हिसाब से जो राशि है, सैगिटेरियस में की राशि में, इसको हम डिटेलिंग अगली बार करेंगे। मार्स का सामान वहां पर रखा हुआ है, क्योंकि देखिए मार्स, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी प्लानेट ऊपर से स्वयं उतर के नहीं आएगा। आपको अच्छा और बुरा रिजल्ट देखने के लिए व्यक्ति को वो अपना अच्छा बुरा रिजल्ट देता है जिन पदार्थ के ऊपर उसका कंट्रोल है, जिस जीव के ऊपर उसका कंट्रोल है, जिस धातु पे उसका कंट्रोल है, जिस मूल के ऊपर उसका कंट्रोल है। लिविंग बीइंग हो, मेटल हो, ग्रोसरी आइटम हो, वो जो मंगल के आइटम्स हैं उनके माध्यम से वो अच्छे और बुरे रिजल्ट देगा। तो 11वें घर घर को रिजल्ट, ये 11वें घर की राशि में मंगल से संबंधित सामान उसका छोटा किस किस के थ्रू दे सकता है, जीव के थ्रू भी, धातु के थ्रू भी, मूल के थ्रू भी, कलर वलर के थ्रू भी हो सकता है। उस वहां वाले कमरे में उसका छोटा भाई सोता हो। मार्स कौन से रिश्तेदार को रिप्रेजेंट करता है, भाई को। हो सकता है छोटा भाई सोता हो, और आप कहोगे, वो बोलेगा जी छोटा भाई तो मुझे बहुत प्यार करता है। अरे वो सब ठीक है, प्यार करता है, पर पिछले जन्म में तूने क्या खुराफात करी है छोटे भाई के साथ, तो वो तो दंड देगा ना इस जन्म में, या नहीं। छोटा भाई तो दंड देने को ही तो आया तुझे। ये सुन लो, यस सर। इस जन्म में तो वो प्यार कर रहा है, ठीक है, अपना अगला जन्म बना रहा है वो अपने, वो तो अपने कर्मा कर रहा है, अच्छे कर्मा कर रहा है। परंतु जो पिछले जन्म में जो तुमने दुष्कर्म करे हैं अपने छोटे भाई से, वो थोड़ी छोड़ेगा, कर्मा थोड़ी छोड़ेगा। हो सकता है कि मार्स का सामान रखा हो कुछ, मार्स की जितने पदार्थ होते हैं, है ना, चाकू रखा हो, है ना, लाल रंग हुआ रखा हो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, उन चीजों को हम हटाएंगे और ये सब चीजें करेंगे तो हमको रिजल्ट बनेंगे। तो किस तरीके से हम इनकी रेमेडी करेंगे वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया ना, अब आपको मतलब हिट करना तो आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्या है। इसी से भी यस हम सर। लोग आगे कैसे रेमेडी करेंगे अगली बार हम वो पढ़ेंगे। फिर हम एक्टिवेशन टेक्निक वगैरह है वो समझेंगे। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस को कैसे एक्टिवेट करेंगे, प्लैनेट्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे,
उसके बाद हम अपने कर्मा को कैसे अलाइन करते हैं, सारी चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं, पर सबका आधार यही है जो मैंने आज आपको बताया है। ये सब समझ गए हो या नहीं? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर क्लियर सर। है। चलिए चलिए, और कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत तो नहीं है तो मैं और भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, चलो मैं अगली बार जब आपको पूरा ये इसमें हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एंड देन वी विल डू सी हाउ वी डू रेमेडी ऑन ह्यूमन बॉडी एंड ऑन द वास्तु। ओके, देन वी विल टेक सम मोर एग्जांपल। ओके ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर वी मीट ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। ओके, सर एक प्रश्न पूछना था सर, ये वेस्टर्न एक्सपेक्ट्स में जैसे कि हम ग्रह मैत्री होती है, जैसे शुक्र शनि की मैत्री है, शुक्र शनि को देख रहे हैं या शनि शुक्र को देख रहे हैं, तो इसमें बैड एस्पेक्ट्स वाकई में होते हैं कि बिकॉज प्लैनेट्स तो अगर अपने मित्र राशि या मित्र प्लैनेट को देखते हैं तो वो अच्छी एस्पेक्ट मानी जाती है। पी में कोई अच्छा नहीं है, ना कोई बुरा है, ना किसी की यारी, ना किसी का दोस्ती, और ना किसी का बैर है। हर प्लानेट कुंडली में वही रिजल्ट देगा जिसके लिए वो उस कुंडली में बैठा हुआ है, जहां बैठा है, जहां का लॉर्डशिप है, जिस नक्षत्र में। कोई प्लानेट अच्छा नहीं है। आप कहो जुपिटर सबके लिए अच्छा है तो इस गलतफहमी में मत रहो, और सैटर्न सबके लिए खराब है ये भी मत सोचो, राहु सबके लिए खराब है ये भी मत सोचो। राहु बहुत बड़ा नेता बना देगा, बहुत बड़ा एक्टर बना देगा। शनि बहुत बड़ा राजनेता बना देगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देता है, बहुत ऊंची सर्विस पे ले जाएगा, राजा भी बनाता है, रंक भी बनाता है। तो शनि का तो आपकी कुंडली में बंदे की क्या है वो है। और फिर सूर्य, तो इनकी आपस में केपी के अंदर कोई भी हाउस जैसे दुष्ट कराते हैं वैदिक में 6 8 12, इसमें वो दुष्ट नहीं कराते। और ना इसमें कोई केंद्र स्थान का चक्कर है, ना इसमें कोई त्रिकोण स्थान का चक्कर है, और ना ग्रहों की आपस में जो पंचदा मैत्री है उससे कोई मतलब है। ठीक है, ठीक है सर। इसके अंदर तो प्लानेट की मेरिट के ऊपर काम होगा, और वेस्टर्न एस्पेक्ट जो है वो एंगल के हिसाब से है। कोई भी प्लानेट अगर चाहे वो अशुभ मानते हो आप, पर वो 120 डिग्री की एस्पेक्ट दे रहा है तो वो शुभ है। वो ऐसे कि जो आदमी बुरे होते हैं जिन है, क्या वो सबके लिए बुरे होते हैं, ये बताइए। नहीं नहीं। कोई, देखिए वाल्मीकि जी की कहानी है ना, वाल्मीकि जी हाँ। की कहानी है, वो बहुत बड़े डाकू थे। जी सर। हाँ। दुनिया भर की वो चोरी करते थे, डकैती करते थे। फिर उनको एक बार पूछा उन्होंने कि तुम इतना सब बुरे कर्म करते हो, ये सब करते हो, तो बताइए कि तुम अपने बीवी बच्चों के लिए इतनी मार काट करते हो, क्या वो तुम्हारे इस कर्मा में वो होंगे क्या, भोगी होंगे? बोले जी बिल्कुल होंगे। ये पता करा है, हाँ पता क्या करना है जी, मुझे पता है। हो गया अब उनके पास वहां पर। ओके, पत्नी के पास पूछा, पत्नी बोली आपका आपका धर्म है अपने पत्नी और बच्चों की सेवा करना, तो हमने कब कहा कि आप बुरा कर्म करिए, अच्छे कर्म से कमाइए, हम तो खुद परेशान रहते हैं, आप गलत काम करते हो। बेटा बोला कि पापा आप अच्छे कर्म से पैसा कमाए, हम आप चोरी डकैती करते हो, हम तो खुद इस बात से दुखी हैं, आपके कर्मा के हकदार तो आप खुद है। तो जब उनके ज्ञान चक्षु खुले, फिर वो रामायण लिखी उन्होंने, ऋषि मुनि बन गए। जी तो सर। वो चोर डकैती कर रहे थे दुनिया के लिए, जो चोर डकैते थे, पर घर वालों के लिए तो कर रहे थे ना वो। करेक्ट। तो कोई भी प्लानेट शनि है 120 डिग्री के आसपास दे रहा है तो वो उसका भला कर रहा है। ठीक है, तो वो एकदम ट्रस्टेड है। वेस्टर्न एस्पेक्ट की जो दृष्टि है एकदम 100% ट्रस्टेड है, और कितनी जगह यूज होती है यहाँ तो छोड़ो, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बैकबोन है। करोड़ों अरबों रुपए के सौदे आजकल इसी पे होते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हिट थ्योरी पे, वेस्टर्न एस्पेक्ट पे करोड़ों अरबों के सौदे हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल ये वाली थ्योरी में उसमें भी पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, पर थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर समाप्त कर दूं आज का कार्यक्रम। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट।
ओके सर, गुड नाइट।